जुनून, 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 जुनून। अभी आप इसे रहने दीजिए, पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसके बाद हम दोनों इत्मीनान से बैठ के इसे देखेंगे। ठीक है? ओके सर। कहाँ जा रहे हैं राजवंश साहब? ऑक्शनर के पास? जी हाँ, कल पैसे भरने की आखिरी तारीख है। मैंने सोचा कल तक इंतजार क्या करना, आज ही जाके हथियार डाल देता हूं। कम से कम मेरे सीने के ऊपर का बोझ तो हल्का हो जाएगा। वाकई? आइए थोड़ी देर में इकट्ठे चलते हैं। आइए बैठिए। बैठिए। पहले इस एप्लीकेशन पर साइन तो कर लीजिए ताकि वहां की परेशानी से बच जाए। हाँ, मेरा पहला ही सबक भूल गए कि बिना पढ़े किसी कागज पर साइन नहीं करने चाहिए। I'm sorry। ये तो नोट है। ये मैंने कहा नहीं था कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भगवान का एक दरवाजा खुला है। देखो उसने कैसे अपना दरवाजा खोल दिया। सारी की सारी रकम का बंदोबस्त हो गया है, और वो भी एक लंबी मुद्दत के लिए। हाँ, सूद की शरह कुछ ज्यादा है, लेकिन तुम फिक्र मत करना, उसे मैं अपने कमीशन में एडजस्ट कर लूंगा। आपको शायद मालूम नहीं अधिकारी साहब, आपने किस तरह से मुझे नई जिंदगी दी है। ये सिर्फ मेरी अकड़ की बात नहीं थी, मेरे भविष्य की जीत का मसला था। ये कौन आ गया अवतार बन के मेरी मदद के लिए? मुझे खुद नहीं मालूम, ये सब काम बेनामी के होते हैं। तुम इस पर दस्तखत कर लो। कल सुबह पूरे 10 बजे मैं रुपए लेकर ऑक्शनर के यहां पहुंचता हूं। क्या बात है डॉक्टर? वो इतनी बेचैन क्यों रहती है? किसी काम में उसका दिल ही नहीं लगता। तो ये बात थी। आप चुप क्यों हैं? I'm getting worried। प्लीज बताइए ना कुछ। अनाड़ी है तुम दोनों। क्यों, क्या हुआ? बस घबरा गए? इतना सा दिल है चिड़िया का माफिक। अरे कुछ केक वेक का बंदोबस्त करो, तुम बाप बनने वाले हो। बाप? Really? आंटी, आपको यूं सताने में पता नहीं क्या मजा आता है। कोई खुशखबरी बिना ड्रामे के सुना दे तो बात का मजा ही क्या है? ओ सीमा, I'm so happy। तुमने भाई बताया नहीं कि तुम इस घर की और भी शोभा बढ़ाने वाली हो। कई साल पहले इसी जगह तुम्हारी मम्मी पापा को ऐसे ही तुम्हारे आने की खुशखबरी सुनाई थी। ब्रिजभूषण was so happy। What a great soul he was। और अनुराधा इतनी खुश हुई कि मैं कह नहीं सकती। जाकर ब्रिजभूषण के पहलू में समा गई, और तुम्हारी ये दुल्हन शर्म के मारे लाल हो रही है। इसे कह दो शर्माना छोड़ दो और दावत की तैयारी करो। लेकिन आंटी, अभी इस बात में तो काफी महीने बाकी हैं। देखा देखा दावत देने में कितना कंजूस है। डिनर खिलाने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा में कंपटीशन लगती थी। हम तो उनकी हर रिवायत कायम रखते। कहिए, आपको फुर्सत है? मैं रिटायर हो जाऊंगी, फिर फुर्सत ही फुर्सत। अरे आंटी, अभी तो ये घर आपको छोटे छोटे बच्चों से भरना है, आप क्या रिटायरमेंट की बातें कर रही हैं? नो नो नो, एक या दो बस। और इससे पहले मैं रिटायर नहीं होने वाली। ठीक है, मैं चलती हूँ।
चेकअप के लिए आ जाना रेगुलरली। हाँ, मैं छोड़ नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। ठीक है, बाय। ला 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 ला। क्या कर रहे हो? Take it easy. I'm sorry. Hey, I'm going to be a father. रेखा, रेखा, अरे माँ, बहुत खुश हूँ। हुआ क्या? अभी बताता हूँ, पहले ये बताओ रेखा कहाँ? रेखा, अरे बाबा क्या बात है, आसमान साहब ने क्यों उठा रखा है? अरे तुम्हें मालूम है ये क्या है? क्या है? जमीन के कागजात। हाँ, सारा बंदोबस्त हो गया। अधिकारी साहब आदमी नहीं देवता है, पता नहीं कहां से पैसों को बंदोबस्त कर लाए। सच कह रहे हो? और क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। ना उस वक्त आ रहा था जब तुम बात बात पर गुस्से हो रहे थे, और ना अब आ रहा है जब तुम खुशी से फूले नहीं समा रहे हो। मैं बहुत परेशान था माँ। जमीन की बोली बहुत ऊंची चली गई थी और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब सब इंतजाम हो गया है। तुम्हें ये सब मालूम था रेखा? हाँ माँ। तो मैं ही पर आई थी। अरे नहीं माँ, ये आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए। तू इसकी वकालत ना कर। ये सच कह रही है माँ। अब एक जवान बेटे की होते हुए माँ को परेशान होने की क्या जरूरत है? अब देखना आपका ये बेटा कैसे दिन रात मेहनत कर करके अपने बाबा के सपने को साकार करेगा। बाबा कहा करते थे ना कि वो कॉलोनीज की कॉलोनीज बनाना चाहते थे। हमारी इसी जमीन पर हमारी पहली कॉलोनी बनेगी, विनायक नगरी। बेटा देखना उनकी आत्मा कैसे हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। भगवान तुम्हें हर काम में सफलता दे। अच्छा, हमारा ये नन्हा शैतान कहाँ? सो रहा है। अरे तो जगाओ उसे, हम लोग बाहर खाना खाने चल रहे हैं। अरे नहीं बाबा, अभी तो सोया है, रो पड़ेगा और तुम उस पर फिर चीखने चिल्लाने लगोगे। सॉरी, अगर आइंदा कभी चिल्लाऊं तो तुम मुझे घर से बाहर निकाल देना, ठीक? अब एक बच्चे के बाप हो गए हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना तुमको कभी ना बख्शती मैं। अरे माँ, तो वो कदर तुम अब पूरी कर लो। अरे इतने प्यारे बेटे पर मैं हाथ उठाऊंगी? चल भगवान के आगे माथा टेक। चल चलिए। लाला जी, आप सुबह सुबह खैरियत? अरे भाई, जब तुम ऑफिस नहीं आए तो मैं ही तुम्हारा पासपोर्ट लेकर आ गया। ये लो। ओहो, कल ही रिन्यू होकर आया। अब ये भी बता दो कि बुकिंग कब की करा दूं। स्वीडन वालों का फोन आया था फिर से। लाला जी, मैं अब स्वीडन नहीं जा सकता। क्या मतलब? किसी और को भेज देते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम भी तो यहां पर किसी का इंतजार कर रहे हैं। हमें खबर मिली है कि आप दादा बनने वाले हैं। सच? तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? डॉक्टर डिसूजा आई थी, उन्होंने मुझे अभी अभी ये खबर दी। उठो, मैं कहता हूं उठ के खड़े हो जाओ। उठो। गॉड ब्लेस यू माय सन। सालों बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। बस इसीलिए मैं स्वीडन नहीं जाना चाहता। लेकिन इससे तो काफी वक्त लगेगा। तुम तो एक दो हफ्ते में वापस आ जाओगे। नहीं लाला जी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इस पूरे वक्त मैं सीमा के साथ रहना चाहता हूं। आप तो जानते हैं मेरे साथ क्या हादसा हो चुका है। तुम शायद ठीक कहते हो, लेकिन फिर किसे भेजें? डेमेलो से बेहतर और कौन हो सकता है? ठीक है, उसे भेज देते हैं। तुम स्वीडन फोन कर देना। ये सीमा कहाँ है? सीमा ऊपर सो रही है, जगा दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं शाम को इत्मीनान से उससे मिलूंगा। तो चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक्चुअली तुमने ऐसी खबर सुनाई है कि यहां से जाने को मन ही नहीं करता। तो फिर बैठिए, जल्दी क्या है? जल्दी भी है। डेबेलो छुट्टी पे गया है, उसकी छुट्टियां भी तो कैंसिल करानी है। हाँ। आओ चलते। चलिए। जमीन तो तुम्हें मिल गई, लेकिन असली रुकावट अब शुरू हो जाएगी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। यहां आधी बंबई पर लोगों ने नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा है। तुम्हारी जमीन पर भी उत्तर की तरफ एक बड़े एरिया पर लोगों ने झोपड़पट्टियां बना रखी है, जिन्हें हटाना न तुम्हारे बस की बात है और न मेरे। लेकिन हम लोग उन्हें एक एक फ्लैट तो दे ही सकते हैं। लेकिन वो फिर भी तुमसे रुपया मांगेंगे। वैसे अधिकारी साहब, अगर कोई किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले तो उसे कानूनी तौर पर तो हटा ही सकते हैं। हर जगह कानून कहां चलता है सुमेर बाबू? कानून उन लोगों के लिए होता है जो कानून को मानते हैं। जब तक उस जमीन पर हमारा फिजिकल पोजीशन न हो, हम वहां काम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें कानूनी कार्रवाई फौरन शुरू कर देनी चाहिए। फिर वही बात, सारा साल लगेंगे तुम्हें अदालतों के चक्कर काटने में।
और फिर हमारे पास इतना वक्त कहां है? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, वरना मैं इस झमेले में ना पड़ता। घबरा गए राजा बहादुर? हर मर्ज की दवा होती है, और ये मर्ज कोई ऐसा नहीं कि जिसका इलाज ही ना हो सके। तो आप इलाज बताइए ना, हम वही कर लेते हैं। एक आदमी है मेरी नजर में जो हमारी मुश्किल आसान कर सकता है। उसका नाम है केशव कलसी। के काम का कलसी। उसने ऐसे ताकतवर लोगों की फौज पाली है जो कुछ भी कर सकते हैं। बस उसे रुपया दो और काम करो। समझा। अगर इसके अलावा और कोई चारा नहीं है तो उसी से बात कीजिए आप। हाँ, बात तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी सुमेर। मैं ऐसे लोगों से पर्सनली कोई ताल्लुक नहीं रखता। कानूनी आदमी के कुछ उसूल होते हैं। वैसे मैं किसी को इस तरह का मशवरा भी नहीं देता, लेकिन चूंकि तुम मेरे अपने आदमी हो और मैं जानता हूं कि इसके सिवा और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें यह मशवरा दे रहा हूं। ठीक है, आप मैसेज भिजवा दीजिए, मैं उससे बात कर लेता हूं। बहुत एहतियात से बात करना। ये केशव कलसी बाहर से देखने में जितना सीधा साधा लगता है, उतना ही अंदर से चालाक भी है, लेकिन है बड़े काम की चीज। ये काम करना तो इसके बाएं हाथ का खेल है। अभी तो बस इतना ही काम है। अभी का क्या मतलब? मेरा मतलब फिलहाल। आगे पता नहीं इस तरह के और कितने काम निकल आए, क्योंकि काम की लाइन ही ऐसी चुनी है। के आज में यकीन रखता है, कल की बात कल। हाँ, तो आज की बात यह है कि आप वो झोपड़पट्टी वहां से हटवाना चाहती हैं। जी। काम जरा मुश्किल है मिस्टर राजवंश। नए पौधे को जड़ से उखाड़ना आसान है, लेकिन जिस पेड़ की जड़ गहरी चली गई हो, उसे उखाड़ने में मेहनत भी उतनी ही लगती है। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए मिस्टर राजवंश, के इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कौन कहां जाके बसा है, किसकी नजर किस जगह पर है, हमें सबकी खबर है। हमने भी लाइन कुछ ऐसी ही चुनी है। आप जिस जगह को खाली करवाना चाहती हैं, उन लोगों ने उस पर 10 साल पहले कब्जा कर लिया था। तो क्या ये काम नहीं हो सकेगा? ये मैंने नहीं कहा था। देखिए मिस्टर कलसी, मैं साफ साफ बात करने में यकीन रखता हूं। बताइए कितना लगेगा? उनके कब्जे के हर एक साल के 5,000 यानी 50,000 रुपए। आप अधिकारी साहब की आसामी है, इसलिए रकम इतनी कम है, नहीं तो ये काम कम से कम 1 लाख का है। ठीक है, लेकिन ये रुपए आपको जगह खाली करवाने के बाद मिलेंगे। नहीं, आपसे सौदा नहीं हो सकता है। आपने केशव कलसी की ईमानदारी पर शक किया है। मेरा ख्याल है मैंने नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं की। हमने अपनी जबान दी, बस काम हो गया आपका। इस शहर में लोग हमारे एतबार की कस्में खाते हैं और सबको मालूम है कि केशव कलसी पूरी रकम एडवांस में लेकर काम करता है। अधिकारी साहब ने आपको यह नहीं बताया? ठीक है, मैं कल रुपए भिजवा दूंगा, मगर ये काम फौरन होना चाहिए। आपने यह हाथ थाम लिया तो समझ लीजिए आपकी हर मुश्किल आसान हो।